स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट छात्रों के लिए एक और पोस्ट यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकरी आ चुकी है। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कुडनकुलम यूनिट की तरफ से 250 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, जिसमें कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें 12th पास आउट छात्र फॉर्म भर सकते हैं और कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिस पे ITI पास आउट छात्र यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो आइए इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फ़ीस कितनी होगी, साथ ही साथ आपको सैलरी और फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या क्या मिलेंगी, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन व अपडेट आप सबको हम साथ में टेलीग्राम पे इनके नोटिफिकेशन के जो PDF होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पिन की हुई लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आप डायरेक्ट हमें मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई क्वेरी आपकी हो उसे भी वहां पे आप पुटअप कर सकते हैं, जिसका हम आंसर ज़रूर करेंगे। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके फॉर्म 8 जून 2026 से भरे जाएंगे और 29 जून 2026 यहाँ पे इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। ये NPCIL की कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जिसे यहाँ पे KNPP शॉर्ट में कह सकते हैं। वहाँ से वैकेंसी जो है निकाली गई है। तमिलनाडु स्टेट में ये आपका पड़ेगा, वहीं आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में होगी, बाद में आपके ट्रांसफ़र वगैरह हो सकते हैं। अगर बात करें वैकेंसी की, तो कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन की पोस्ट है, ग्रुप C की आपकी जॉब होगी। टोटल वैकेंसी करंट और बैकलॉग मिला के अगर देखें आप तो कुल है 255, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में रखी गई है। बात करें यहाँ पे डिसिप्लिन या ट्रेड वाइज वैकेंसी, तो डिसिप्लिन या ट्रेड वाइज पे अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी कुल 136, जिसमें SC कैटेगरी में 33, ST में 3, OBC में 41, EWS में 11 और UR में 48 सीट निकाली गई है। फिर है ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, जिसकी टोटल 15 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की टोटल 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 47 है। फिटर में आप बात करें तो 30 वैकेंसी है, टर्नर की यहाँ पे 5, मशीनिस्ट की 5 और वेल्डर में सिर्फ 2 वैकेंसी है। एक है अनरिजर्व कैटेगरी में और एक है SC कैटेगरी में। मतलब अगर OBC या ST कोई है या EWS भी अगर आप हैं तो उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको UR में फॉर्म भरना पड़ेगा। UR में सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। कुल वैकेंसी है 255। अब यहाँ बात करें जो आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो क्वालिफ़िकेशन वाला क्राइटेरिया है उसमें यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें प्लांट ऑपरेटर की जो पोस्ट है, उसमें आपने 10+2 साइंस स्ट्रीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका हो, विद मिनिमम 50% मार्क्स आपने पास किया हो, और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट उसमें ज़रूर रहना चाहिए 10th में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो ITI ट्रेड्स हैं उनमें, तो उनमें आपने 10th पास किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस में आपका इंडिविजुअल, ठीक है, 50% नंबर हो। 2 ईयर्स का आपने ITI किया हो। जो ITI कोर्स यहाँ पे 2 ईयर्स से कम के हैं उसमें आपने 1 ईयर का कोर्स किया हो, साथ में या तो 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो। जैसे 1 ईयर की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे वेल्डर है, अगर आप वेल्डर से ITI किए हैं तो आपके पास वेल्डर के साथ साथ यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप या 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 29 जून, जो कि लास्ट डेट है। तब तक अगर आपका रिजल्ट आया, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज में। उनका परसेंटेज अगर यहाँ पे जो 50 वाला है वो बाईपास कर दिया गया, और जो 12th में है उसको 40% कर दिया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे रखा गया है। उनका अगर लेस देन 2 ईयर्स भी है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस जो उनका है वो यहाँ पे रहेगा, उसे नहीं हटाया गया। ठीक है। उनको 20% टोटल मार्क्स का जो भी वो पाएंगे वहाँ पे उनको जो है बोनस भी दिया जाएगा, ये भी है। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जो है थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो उनका आसान हो जाएगा। सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो सैलरी में देखिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी पोस्ट है चूँकि, तो फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में आपको 20,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 22,000 पर मंथ मिलेगा। बुक अलाउंस 3,000 रुपये वन टाइम आपको मिलेगा। ठीक है।
ड्यूरेशन होगी 2 साल की टोटल। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आप टेक्नीशियन बी में पोस्ट होंगे लेवल 3 में, जिसमें आपका बेसिक 21,700 होगा। डीए अभी के हिसाब से देखें तो 13,020 होगा। टोटल सैलरी बनेगी 34,720। इसमें आपका अगर घर आपको नहीं प्रोवाइड करती कंपनी तो एचआरए वगैरह भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस एनुअल मिलेगा। तो ओवरऑल जो आपकी सैलरी बनेगी 40 से 45,000 इनिशियली बनेगी। 8th पे कमीशन के बाद वो 55-60 तक भी पहुंच सकती है। अदर बेनिफिट्स में आपको एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, रिम्बर्समेंट, मेंबरशिप फीस जो भी रहती है आपकी वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की, मोबाइल फ़ोन चार्ज, केबल टीवी चार्ज, न्यूज़पेपर चार्ज, कैंटीन सब्सिडी, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी रहती है। लोन वगैरह भी आपको घर बनाने के लिए जनरल पर्पज़ के लिए मिल जाता है एडवांस में, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट भी कंपनी आपको देगी। मतलब ऐसी एक नौकरी है ना जिसमें आप जो जो बेनिफिट सोच सकते हैं वो सारे आपको मिलेंगे, बस आपको तैयारी करके इसको ज्वाइन कर लेना है। डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, बीईएल, ये सब ऐसी कंपनियां आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं। एक बार आप अगर इसमें घुस जाते हैं और आगे आपको तरक्की के भी चांस अच्छे रहते हैं, प्रमोशन वगैरह भी इसमें आपको अच्छा मिलता है। लीव वगैरह आप ले सकते हैं इसमें पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करके आप आगे इसमें अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें रहेंगे। एज लिमिट 18 साल से 24 साल रखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इन केस ऑफ SC/ST 5 साल, इन केस ऑफ OBC 3 साल, इन केस ऑफ PWD 10 साल की आपको छूट मिल जाती है। बाकी अब बात करते हैं इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइट एंड वेट का एक रेशियो यहाँ दिया गया है। मिनिमम हाइट 160 होनी चाहिए, लेकिन अगर अब आप फिजिकली फिट हैं तो हाइट वगैरह आपका बाईपास कर दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्लस एडवांस टेस्ट आपका इसमें होगा। 2 आपके यहाँ पे स्टेज रहने वाले हैं। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 रहेंगे, 20 मैथमेटिक्स के, 20 साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा? 150। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। क्वालिफाइंग रखा गया 40% जनरल का, SC/ST, OBC, NCL, EWS, PWD का 30%, ये यहाँ पे मिनिमम रहेगा। फिर आपका स्टेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका एडवांस टेस्ट होता है। इसमें 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 120 मिनट का, यानी टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये प्लांट ऑपरेटर के केस में आपका जो 12th का सिलेबस है उससे रहेगा, और ITI वाले केस में आपका जो रिलेटेड ITI ट्रेड है उससे आपके 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे सिर्फ, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी, 150 नंबर का पेपर रहेगा, और इसी से आपकी जो मेरिट होगी वो बनाई जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी स्टेज 2 से बनेगी, ना कि स्टेज 1 से। स्टेज 1 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आपका आता है स्टेज 3, जो कि होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सबका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, और आगे फिर आप जब ज्वाइनिंग के बाद आपका बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग आपकी करवा दी जाएगी। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपना फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन कोई कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन ही आपको फ़ी वगैरह पे करनी पड़ेगी, और फॉर्म आपका जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फीस कितनी रखी गई? फीस रखी गई 100 रुपये, जो कि SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और जो आपके डोड पे किया फीमेल एप्लीकेशंस हैं उनका यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगा। सिर्फ अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी में यहाँ पे फ़ीस लगेगी। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। 29 जून लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आप लोग फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ में, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपको उसके बारे में भी हम ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।